गेस्ट पोस्टिंग में क्या रीसेलर हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है? दूसरा सवाल, क्या हम रीसेलर के साथ मिलकर प्रॉफिट कमा सकते हैं और कितना कमा सकते हैं? तीसरा सवाल, हमें कितने रीसेलर्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए? 1, 2, 3 या कितने रीसेलर्स? ये सारे सवालात हमारे बैच 2 के एक स्टूडेंट अहमद अली ने पूछे हैं, जो कि बहुत ही एफिशिएंट स्टूडेंट हैं, एनर्जेटिक हैं और बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आज की वीडियो हम अहमद अली के नाम डेडिकेट कर रहे हैं, उनके नाम ये वीडियो मंसूब कर रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल और बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने वीडियो अहमद अली के नाम क्यों डेडिकेट की? इसकी वजह ये है कि जिस तरह अहमद सोचते हैं उसी तरह हज़ारों लाखों लोग जो गेस्ट पोस्टिंग में नए आ रहे हैं या आना चाहते हैं, उनको समझ नहीं लगती इस कोर्स की। तो अहमद ने उनकी तर्जुमानी की है। उनके जहनों में भी सेम इसी तरह के क्रिएटिव क्वेश्चंस होंगे जो अहमद ने पूछे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या रीसेलर हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है? तो आंसर है जी बिल्कुल। फ्रॉड की कई किस्में हैं। हम मिसाल लेते हैं व्हाट्सएप की। जब आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप को जो कि गेस्ट पोस्टिंग का है उसको ज्वाइन करते हैं तो लोग डिफरेंट अंदाज से सवालात पूछते हैं। मिसाल के तौर पे लोग वेबसाइट का लिंक देंगे और नीचे लिखा होगा नीड NEED कि हमें ज़रूरत है इस वेबसाइट की। तो यकीनन हर एक का जहन इसी तरफ जाता है कि ये क्लाइंट है और हम इसको इनबॉक्स करते हैं और यकीनन हम इसको कहेंगे जी हमारे पास ये वेबसाइट अवेलेबल है, तो आप हमें बताइए। देखिए, इस सवाल के कई एंगल्स हैं। पहला एंगल ये है कि बहुत सारे लोग लिस्टें तैयार कर रहे होते हैं। उनको लिस्ट मार्केट में पेड मिल रही होती हैं, जो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं, उन्होंने इकट्ठी की होती है मेहनत करके, और वो फिर उसको पेड वेबसाइट बनाकर लिस्ट बनाकर उसको बेच रहे होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, फ्री में लिस्ट लेने के लिए वो इस तरह का एक जाल फेंकते हैं कि हमें ये वेबसाइट चाहिए, हालांकि उनको ये वेबसाइट नहीं चाहिए होती, उनको एक लिस्ट चाहिए होती है। जब आप लिस्ट का उसका वेबसाइट का उनको बताएंगे इनबॉक्स में जाकर, तो तब वो आपसे लिस्ट भी मांगेंगे। तो आप उनको लिस्ट भी यकीनन आसानी के साथ उनको दे देंगे कि आपको एक बिजनेस मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली बिजनेस नहीं मिल रहा आपको। वो शख्स क्या कर रहा है, वो अपनी लिस्ट बना रहा है। वो फिर थोड़ी देर बाद आपको कहेगा मुझे फैशन की साइट चाहिए, मुझे हेल्थ की साइट चाहिए। ये डिफरेंट अंदाज हैं अपनी लिस्ट को डेवलप करने के, लिस्ट को इस्टेब्लिश करने के, लिस्ट को बनाने के। तो ये एक किस्म का ये एक फ्रॉड है, एक मैनिपुलेशन है। वो हालांकि आपको उभार रहा है, आपको कह रहा है कि बिजनेस मैं आपको दूंगा, लेकिन वो बिजनेस नहीं दे रहा। देखिए, आपको इसमें नुकसान क्या हो रहा है। देखिए, पैसा तो आपका नहीं ज़ाया हो रहा, आपको पैसे का नुकसान नहीं हो रहा। आपको जो नुकसान हो रहा है वो आपको टाइम का नुकसान हो रहा है, आपको ट्रस्ट का नुकसान हो रहा है कि उसके बाद वो बंदा रिप्लाई नहीं करेगा आपको बिजनेस भी नहीं देगा। और तीसरा नुकसान जो हो रहा है वो आपकी एनर्जी का हो रहा है। तो ये भी नुकसानात के डिफरेंट एंगल्स है, आपको इस हिसाब से भी सोचना है। कि दूसरा फ्रॉड का एंगल ये है कि कुछ लोग अपनी वेबसाइट को ही मार्केट में फेंकते हैं, बार बार डिफरेंट अकाउंट से फेंकते हैं उसको, और एक ग्रुप में जब abc.com लेट्स एक वेबसाइट है, वो बार बार डिफरेंट नंबर से वो आ रही होगी, लोग इसको डिमांड कर रहे होंगे, तो मार्केट में उस ग्रुप में क्या होगी, चीज़ वायरल हो जाएगी। लोग एंशियस हो जाएंगे कि यार इस वेबसाइट की डिमांड बहुत है, हर दूसरा बंदा इसी वेबसाइट की डिमांड कर रहा है। तो आप याद रखिए, डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम, ये एक कानून है इकोनॉमिक्स का, जिसने बिजनेस पढ़ा है यकीनन वो जानते हैं। आप भी याद रख लीजिए कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है। वो एक्चुअली अपनी वेबसाइट की प्राइस को बढ़ा रहे होते हैं। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि जो वेंडर या रीसेलर वो अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर रहा होता है, वो इस तरह फेक आर्टिफिशियल अंदाज से उसकी मार्केटिंग कर रहा होता है और आपको वो यूज़ कर रहा होता है। तो इसी तरह आप भी उसको अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे, लोगों को भेजेंगे, अपने क्लाइंट को भी आप रेफ़र करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा
अगर उसकी कीमत आज $100 है तो आप देखिएगा 6 महीने बाद उसकी $200-300 से भी ऊपर प्राइस जा चुकी होगी। तो ये भी एक किस्म का आपको एंगेज करने का उसका तरीका है, अननेसेसरीली, गैर ज़रूरी तौर पे आपको वो एंगेज करता है। इसके बाद जो टेंजिबल नुकसान, लॉस, टेंजिबल लॉस जो कि हकीकत में आपको पैसे का लॉस होता है, वो क्या है? वो देखिए कि लेट्स से आप एक रीसेलर के साथ डील कर लेते हैं और उसको पैसे दे देते हैं और वो आर्टिकल आपका लगा देता है फॉर एग्जांपल। लेकिन क्या होता है 2 दिन के बाद वो आपका आर्टिकल रिमूव कर देता है और क्या होता है कि उसके बाद उसका मोबाइल नंबर बंद हो जाता है और आपको लॉस हो जाता है। आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका जो इमेज है, जो क्लाइंट का आपने आर्टिकल लगवाया है वो भी, आपका इमेज भी ख़राब होगा, क्लाइंट को आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या होगा, आपको डबल लॉस होगा। $10 आपने उस बंदे को दिए, रीसेलर को, वो आपके बैड डेट्स हो गए। बैड डेट से मुराद है नुकसान हो गया, वो आपको मिलेंगे नहीं। दूसरी तरफ से आपको क्लाइंट को पे बैक करना है हर सूरत, तो आपको क्या हुआ, डबल नुकसान हुआ, 10 और 10-20। तो आप चीज़ों को इस एंगल से देखिए। रीसेलर को पहले हमने इसे बिल्कुल पिछली वीडियो में आपको बताया कि रीसेलर को जांचने का तरीका क्या है। आप पहले उसको ऐड करके, उसका नंबर सेव करके उससे बातचीत करें, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट करें, उसको कॉल करें, उसके अलावा उसके साथ वीडियो कॉल करें। आपको खुद ब खुद पर्सनैलिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये हमने आपको 3 नुकसान बताए हैं। ऑल्दो लिस्ट बहुत लंबी है, हम बहुत कुछ बोल सकते हैं इस पर, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, वो ये है, क्या हम रीसेलर के साथ मिलकर प्रॉफिट कमा सकते हैं? जी हाँ, वेरी सिंपल इसका आंसर है, जी हाँ कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। हमने मिसाल दी थी कि आप एक ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, सिर्फ एक ग्रुप की मिसाल दे रहे हैं जिसमें 800 से 1000 मेंबर्स हैं उसका आप देखिए कि 1 घंटे के अंदर तकरीबन 10, 15, 20 के करीब इंक्वायरीज होंगी। कुछ फेक भी होंगी जो हमने बताई हैं, कुछ जेन्युइन भी होगी। हम एज्यूम करते हैं कि उसमें से 10 के करीब जेन्युइन इंक्वायरीज हैं। आप उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें और आप 1 घंटे में एक इंक्वायरी को इसको सिक्योर करने की कोशिश करें, एक इंक्वायरी को डन करने की कोशिश करें, डील डन करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता तो दिन में 8-10 घंटे आप काम करते हैं, हर घंटे में इसी तरह आपको इंक्वायरीज 10-10 मिल रही हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली दिन में तकरीबन 80 से 100 इंक्वायरीज आपके पास होंगी। आप उसको अवेल कर सकते हैं। उसमें से 100 में से आप कम से कम 1 या 2 इंक्वायरीज को आप अवेल कर सकते हैं, उसको डील डन कर सकते हैं और तकरीबन उसमें से आपका 1000, 1500, 500 रुपये आप कमा सकते हैं। अगर आप डेली का हम अंदाज़ा लगाएं 1000 रुपया भी कमाते हैं तो महीने का आप 30,000 रुपया कमा सकते हैं। ये वेरी सिंपल कैलकुलेशन हमें बताइए। अगर 500 भी आप कमाते हैं, अब 15 दिन बाद, 15 दिन आप कमाते हैं और 15 दिन नहीं कमाते, तो वो 15,000 रुपये आपका प्रॉफिट। वेरी सिंपल। होप कि आपको इसकी समझ आ गई है। उसके बाद तीसरा सवाल है, मुख्तसर तौर पे हम बताएंगे कि क्या हमें एक रीसेलर के साथ बात करनी चाहिए या ज़्यादा के साथ। देखिए, ये कोई डिफाइंड रूल नहीं है, लेकिन आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लोगों से डील करना है। आपको हमेशा बैकअप प्लान रखना है, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे 2, 3, 4 के करीब आप रीसेलर के साथ बातचीत करें, उनके लिस्ट को इस्तेमाल करें, लेकिन 2-3 जो रीसेलर्स हैं उनको बैकअप पर भी रखें। तो उनकी लिस्ट को 2-3-4 लोगों की लिस्ट को आप यूज़ करें तो यकीनन आप इस तरह फिर अगर ज़्यादा लोगों को यूज़ करेंगे तो यकीनन आपके लिए एम्बिग्विटीज़ और आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगी, आप कंफ्यूज होंगे। तो इससे बेहतर है कि अपना रास्ता बिल्कुल सीधा रखें, टू द पॉइंट रहें, फोकस रहें और जल्द से जल्द आप अर्निंग की तरफ आएँ, चाहे 500 रुपये कमाएँ, चाहे 1000 रुपये कमाएँ, जो कि आपका मेन गोल है। अगर ये आप सारी चीज़ें कर लेते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, तो काउंट ऑन मी, यू विल विन वन डे इंशाल्लाह। मेरे पे एतबार करें, आप ज़रूर जीतेंगे इंशाल्लाह एक दिन। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।